हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर ज्ञान एक्सप्रेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन का नाउन का प्रकार। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे जो कल पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? तो कल क्या पढ़े हुए थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। उस 8 में का नाउन क्या हुआ था? पढ़े थे। क्या पढ़े थे? नाउन। तो नाउन क्या, नाउन किसे कहते हैं आप लोग तो याद कर लिए होंगे। तो नाउन का एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि नाउन क्या क्या चीज़ है। तो नाउन क्या है? तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। कोई भी चीज़ का अगर नाम है तो वह नाउन है। दुनिया में जो भी चीज़ है, नाउन इज द एवरीथिंग। दुनिया में कोई भी चीज़ है वो क्या है? नाउन है। तो हम उसी के बारे में कल पढ़े थे। और नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। अब पांचों के बारे में समझाए हुए थे कि जैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो एक बार और समझा देता हूँ, उसके बाद सबका डिफिनेशन दिखाते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जब हम मान लीजिए हम क्लास में बैठे हुए हैं, अगर किसी बच्चे को चाल किया कि आए लड़का चलो, चाहे आए गर्ल्स चलो, तब कंफ्यूज हो जाओगे कि सर किसको बुला रहे हैं, पता नहीं चलेगा। गाइस तो सभी लड़के हैं, सभी लड़कियां हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज़ क्या कह रहा है? जब हम पूरी जाति का बोध कर रहे हैं, जैसे पूरा अब लड़के बोले तो पूरे दुनिया में जितने सारे लड़के हैं सभी लड़के उसमें आ गए, चाहे लड़कियां बोले तो दुनिया की सभी लड़कियां उसमें आ गई। जब पूरी जाति का बोध हो तो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। वही प्रॉपर नाउन मान लिए, अब जैसे किसी का नाम उसमें राम है तो बोले राम इधर आओ, तो राम समझ जाएगा कि वो मुझे चाल कर रहे हैं। चाहे सीता को चाल करेंगे तो सीता बोलेगी हाँ मुझको चाल कर रहे हैं। तो खास व्यक्ति का नाम हो गया। तो कोई भी चीज़ अगर खास व्यक्ति का नाम हो तो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए अब हम कोई बच्चा फोन किया कि सर आप कहाँ हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे गांव में पढ़ाते हैं, तुम चले आना सुबह 6 बजे। तो अब काट दिए फोन, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर तो बोल दिए कि गांव में पढ़ाते हैं, मानी विलेज में पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? विलेज में। लेकिन ये नहीं पता है कि कौन से विलेज में। आप तो कंफ्यूज हो गए। अब विलेज तो बहुत सारा है, दुनिया में बहुत सारा विलेज है। अब चकबारा पढ़ा रहे हैं कि घनश्यामपुरी पढ़ा रहे हैं कि नवापुरी पढ़ा रहे हैं कि बलवा पढ़ा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब ये इसे पूरे गांव का बोध हो रहा है, क्या मैंने एक जाति का समझिए बोध हो रहा है, तो ये पूरा क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। अब वही बोलते हम चकबारा में हनुमान मंदिर के पास पढ़ाते हैं, तो खटाक से आप लोग समझ जाइएगा। तो ये खास चीज का बोध हो गया। तो जब खास कोई भी चीज अगर प्रॉपर हम उसका स्पष्ट हो जाए कि हम यहाँ पे हैं, तो चीज क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव कल क्या बताए हुए थे? कोई भी जगह झुंड में हो, जब एक से अधिक हो, ग्रुप में चल रहा हो, तो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए सैनिक देखते होंगे तो एक बार में 10 20 15 बने 1000 सैनिक होते हैं। चाहे बाजार देख लीजिए, बाजार में बहुत सारे भीड़ होते हैं। तो जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, स्कूल वर्ग हो या क्लास हो, या क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो समझ जाना है क्या है? कलेक्टिव नाउन है। या अंगूरों का गुच्छा, कोई भी चीज़ अगर गुच्छा में रहे, जिस दर्जन में रहे, तो क्या कहलाए? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बताए जो खाने पीने का चीज जो भी हो, हम अपने तौलने का पदार्थ जो भी कोई चीज हो, तो क्या समझना है? मटेरियल नाउन है। और आते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हम कोई भी चीज का जैसे मान ली महसूस करते हैं, या किसी की ईमानदारी, जैसे मान ली कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार लड़का है, उसकी ईमानदारी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट, उसको मैंने भाव हमारे अंदर आ रहा है कि वो ईमानदार लड़का है, मैंने उसके अंदर ईमानदारी भरा हुआ है। किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी की अमीरी, किसी की गरीबी, यह क्या हो रहा है? ये भाव है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबका हम डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है? हाँ, तो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद। नाउन के कितने भेद होते हैं? नाउन के 5 भेद होते हैं। सभी के नाम लिख दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए राम, सीता, टॉमी,
तो और कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, डॉग, रैट, टाउन, ये सब क्या हो गया, किसका उदाहरण, कॉमन नाउन का उदाहरण हो गया। हिंदी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन, जैसे मान लीजिए क्लास, टीम, आर्मी, ये सब क्या हो गया, किसका उदाहरण, कलेक्टिव नाउन का उदाहरण हो गया। कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। अब आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण क्या होगा, मिल्क, वाटर, ये सब क्या हो गया आपको, मटेरियल नाउन। ठीक है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे मान लीजिए ग्रेटनेस, क्या हो गया, ग्रेटनेस हो गया किसी की, जैसे गुडनेस हो गया, ये सब क्या किसी में किसी महानता, किसी की अच्छाई, सब क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो चलिए अब प्रॉपर नाउन का परिभाषा लिख देते हैं और कॉमन नाउन का। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो बच्चों नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, विशेष वस्तु या विशेष प्राणी का बोध कराता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, सीता, दिल्ली, पटना, संडे या मंडे। मान लीजिए संडे बोलने पर स्पेशल एक, जैसे रविवार का बोध हो रहा है ना, मंडे बोलने पर सोमवार का बोध हो रहा है, एक स्पेशल दिन का बोध हो रहा है। जैसे सीता बोले तो कोई एक विशेष लड़की का नाम है सीता, चाहे दिल्ली बोले तो किसी एक विशेष शहर का नाम है, या पटना बोले तो किसी विशेष शहर का नाम है। ठीक है, इसमें ETC भी लगा देते हैं। अब देखिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मोबाइल, अब मान लीजिए मोबाइल कहने पर दुनिया में जितना सारा मोबाइल होगा उसको उसका बोध हो रहा है। जैसे मोबाइल कौन सा कंपनी का है, क्या है, नहीं इसे पता नहीं चल रहा है। मान लीजिए सैमसंग का हो गया, आईफोन हो गया, वीवो हो गया, तो एक पूरी जाति का बोध हो रहा है। बुक, अब कौन सा बुक, पूरी दुनिया में जितना सारा बुक होगा उस सभी का आ जा रहा है। टाउन, दुनिया में जितने सारे शहर है वो सब आ जा रहा है। कंट्री, दुनिया में जितना देश है वो सभी आ जा रहा है। मैंगो, अब मैंगो कहने पर सोच रहे हो सर ये तो खाने वाला चीज है, लेकिन यह भी चीज क्या है, कॉमन नाउन है। अब मैंगो कहने पर कौन सा आम है, अब मान लीजिए किसिमभोग है, दलमा है, क्या है, रिवर, नदी, नदी का नंबर कौन सा नदी, सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी, ये सब क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए। बनाने के लिए आप लोग को देते हैं, आप लोग क्या कीजिए, ऑफलाइन वाले बच्चे क्लास में बना कर लाइएगा। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, एक साइड में प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल और एक साइड में कॉमन नाउन का एग्जाम्पल लिख के लाना है 40। ठीक है, यानी 40। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो भी ऑफलाइन बच्चे ड्रिल चेक कराते हैं वो अपना लिख के लाएंगे और चेक कराएंगे। ठीक है, बीच बीच में आप लोग का कोड मिलते रहेगा, आप लोग कोड लेके आइएगा, आप लोग को प्राइज भी मिलते रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।